दो भाई और दोनों ने कसम खाई, सिर्फ एक क्यों रेड कार्ड लेगा, हम दोनों रेड कार्ड लेने वाले हैं। बारसा का तो ट्रेंड आता जा रहा है, बारसा ने तो ट्रेंड बना लिया कि हम तो रेड कार्ड लेंगे ही लेंगे। बट रियल मैड्रिड ने भी ज्वाइन कर लिया, तो असली जो हमें सपोर्ट मिलता है ना, वो हम उनको फैन से नहीं मिलता, वो असली सपोर्ट देती है रियल मैड्रिड कि अगर तुम कुएं में जा रहे हो तो हम भी कुएं में आएंगे। इसलिए बोलते हैं जिनके घर शीशों से बने होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। 24 घंटे जीना आराम हो गया था, इतना परेशान कर दिया, इतनी ट्रोलिंग, इतना कुछ। एक सेकंड नहीं सोचा कि भैया तुम्हारा भी गेम है, बायर्न के साथ है, बायर्न इज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग, और वो भी अवे है, कुछ भी हो सकता है। रियल मैड्रिड ने टू बी ऑनेस्ट बहुत बढ़िया खेला। फर्स्ट हाफ में उन्होंने ऑलियंस अरीना में जाके 3 गोल मारे, दे डिड अ फैंटास्टिक गेम। बट क्या होता है ना, फुटबॉल एक बड़ी क्रूअल स्पोर्ट है कि एक गलती और आपकी ना पूरी पूरी जो कहानी है ना उसका काया पलट हो सकता है। बार्सिलोना के साथ भी यही हुआ। बार्सिलोना ने मेट्रोपोलिटानो में जाके कोई खराब फुटबॉल नहीं खेली है, पहले 25 मिनट में 2 गोल मार दिए, बट वो एक शक्कर पंच आया वो लुकमन के गोल का, और फिर वो रेड कार्ड आ गया, पूरी की पूरी कहानी बदल गई। अब तो सीख जाओ मैड्रिड फैंस, बार्सिलोना फैंस, एक दूसरे के पीछे पड़ना छोड़ दो, एक दूसरे को गाली देना छोड़ दो। एक ऐसी टीम बायर्न म्यूनिख, जिनको तुम पिछले 12 साल से हराते आ रहे हो, जिनको तुमने हर बार नॉकआउट किया है। लास्ट टाइम जब हराया था बायर्न म्यूनिख ने, पेनल्टीज में हराया था अगेंस्ट वो वाली टीम जो होती थी ऑफ रोनाल्डो, ऑफ काका, ऑफ सर्जियो रामोस, जब उन्होंने पेनल्टीज मिस कर दी थी। 12 साल तक तुम रेगुलरली हरा रहे हो, एंड में खोसेलू आके पिछली बार तुम्हें जितवा के गया था। बट कर्मा ना, कर्मा बहुत ख़राब चीज़ है। एक बंदे को एक लिमिट होती है, एक क्लब की ट्रोलिंग की भी ना एक लिमिट होती है, और कल ना लिमिट क्रॉस हुई थी, इतनी ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो गई, और ऊपर वाला देख रहा था और वो डिलीवर कर दिया उन्होंने। अगर पहले मैं बात करूं ऑफ द बार्सिलोना गेम, यार बार्सिलोना ने ना बहुत ही बढ़िया स्टार्ट करी थी। जो ट्रेंड था ना, वो ट्रेंड लेजिट मेरे को ऐसा लगा वो काम करने वाला है, क्योंकि बार्सिलोना मेंट बिजनेस। वो उतरे और पहले ही मिनट से लमीन यमाल ने एक प्यारा चांस बनाया, बट जो मूसो है ना, मूसो के थोड़े डिफरेंट प्लान्स थे। उसने बोला कि आज नहीं, अर्जेंटीना का नंबर 1 चॉइस कीपर बनना है, मेरे को जाना है टू द वर्ल्ड कप, एंड आई विल प्ले माई हार्ट आउट। आई स्वेयर, अगर मूसो की जगह ओब्लैक होता ना, हम डेफिनेटली ज़्यादा गोल मार देते। वो फेर्मीन लोपेस का वो चांस अगर अंदर चला जाता तो मज़ा आ जाता, 3-0 ही हो जाता, और कहानी काफ़ी डिफरेंट होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली फेर्मीन के जो चेहरे पे लगी ना, वो मेरे को और हर बार्सिलोना फैन को जाके दर्द हुआ है। पहले पाउ कुबार्सी ने अपना मुंह पूरा कटवा लिया, एंड अब फेर्मीन ने। आई रियली रियली फील फॉर आवर प्लेयर्स कि यार वो एफर्ट डाल रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, और पता है लैक क्या हो जाता है, वो कमी क्या रह जाती है, वो इनएक्सपीरियंस दिख जाता है। क्योंकि कल जब मैंने बायर्न के प्लेयर्स देखे, ओलीसे को देखा, मैंने केन को देखा, मैंने लुइस डियाज देखा, किमिक देखा, लाइमर, और ये सारे प्लेयर्स ना, इनमें एक्सपीरियंस दिख रहा था, इनमें आपको एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि वो डरे नहीं हुए थे, उनको गोल पड़ रहे थे। रियल मैड्रिड ने एक प्यारा गोल मारा, आर्डा गुलर ने, उसके बाद एक फ्री किक कन्वर्ट करी, दे वर ऑलवेज अहेड अंटिल जो रेड कार्ड मिला, तब तक वो रियल मैड्रिड हमेशा आगे थी। बट इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस था कि अगर हम पीछे चले गए ना तो हम क्रम्बल नहीं करेंगे, वी विल होल्ड आवर सेल्व्स टुगेदर बिकॉज वी बैक आवर सेल्व्स, कि हम गोल मार सकते हैं। और कल मैंने एक चीज़ देखी कि जो ओलीसा और वैसे जमाल की जो शाउट चलती रहती है ना, वो इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं है। आई विल बी ऑनेस्ट हियर, द डिफरेंस बिटवीन लमीन यमाल एंड ओलीसे इज़ नॉट दैट बिग। अगर एक के पास बहुत तगड़ी ड्रिबल्स है ना, तो एक के पास फैंटास्टिक शूट्स है, और वो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस दोनों के पास है। बट वो मेच्योरिटी लेवल ना कहीं आप क्या कहते हैं, ओलीसे से आपको ज़्यादा दिख जाता है, बिकॉज उसके पास जो अराउंड सराउंड प्लेयर्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। लमीन यमाल के पास भी बढ़िया प्लेयर्स है, बट अगर लमीन यमाल के पास एक प्रॉपर नंबर 9 होता है ना, जिसको वो फीड कर सकता है और जो फिनिश कर सकता, जो हैरी केन ने की थी, तो लमीन यमाल ना अलग ही लेवल पे एलिवेट हो जाता। और ये चीज़ ना मैं लमीन यमाल को स्पेनिश टीम के लिए करते हुए देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्टिल ही हैज़ अ गुड राइट बैक इन मार्कुस योरेंटे। नंबर 9 के नाम पे उसके पास ओयासा बाल होगा, या मोराटा तो शायद से नहीं होगा, स्टिल बेटर। तो आप ये देख सकते हो कि जब आपके अराउंड टीम होती है ना, आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़िया दिखते हो। हम बार्सिलोना फैंस ना हाईलाइन करके रोते रहते हैं। एक जो हमने गोल खाया उसमें काफ़ी सारे फैंस ने क्रिटिसाइज़ किया अबाउट द हाईलाइन, अबाउट कुंडे को क्रिटिसिज्म मिला कि कैसे वो नहीं डिफेंड कर पाया। बट हाईलाइन ना कल खेल रही थी बायर्न म्यूनिख भी, और बायर्न म्यूनिख ने भी अपनी हाईलाइन पे गोल खाए। जो विनीशियस ने पूरा भाग के अंदर एम्बापे को गोल दिया और वो गोल पड़ा, दैट वाज ड्यू टू हाईलाइन। और आप देखो कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। बट फ़र्क ये था कि उनके पास थे 2 तगड़े दानव जैसे डिफेंडर्स इन द फॉर्म ऑफ जोनाथन टा एंड उपमकानो, और वो हमारे पास नहीं है। जहाँ हम लैक करते हैं, जहाँ हम रह जाते हैं ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आर इनएक्सपीरियंस। हम बच्चे खिला रहे हैं, पाउ कुबार्सी, जेरार्ड मार्टिन,
पहले तो बाल्डे होता था, अब जॉ कॉन्सेलो आ गए, तो हमारे पास ना वो दानव जैसे डिफेंडर्स कभी थे नहीं, और अब तो हम बस किसी तरह काम चला रहे हैं। सो आई फील अगर हमारे पास थोड़े बेटर डिफेंडर्स आ जाए ना, थोड़ा इनएक्सपीरियंस जो हमारा इंप्रूव हो जाए, तो हम कॉम्पिटिशन्स में आगे जा पाएंगे, बिकॉज अप फ्रंट वी डू हैव प्लेयर्स। अब बताओ मेरा खोटा सिक्का जो चला ही नहीं है पूरा सीजन, जिसने मिस फायर किया है, वो कल प्राइम R9 बन के ऐसे बॉल रिसीव कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, पासिंग कर रहा है, ही वॉज गॉड डैम एवरीवेयर, इतना प्यारा गोल मारा, एक असिस्ट दी, एंड ही वॉज माई बेस्ट प्लेयर। फिर रिप्लेस हो गया टू रॉबर्ट लेवेंडोस्की। मैंने हमेशा प्रेफर किया लेवेंडोस्की ओवर फेरान टोरेस, बट जो परसों वाली गेम थी ना, उसमें आई वॉन्टेड फेरान टू स्टे ऑन द पिच, और वो जैसे ही फेरान हटा और उस साइड से हमने गावी को हटाया, रैशवर्ड आया, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। एंड आई थिंक आंसर हमें मिल चुका है, शुड वी कीप रैशवर्ड। इतने क्रंच गेम में ये 3 गेम हमारी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे रैशवर्ड हैड टू टर्न अप एंड ही डिड नॉट, एंड आई थिंक स्पेंडिंग 30 million ऑन हिम इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज ही इज़ नॉट एट दैट लेवल। वो प्रेशर जो सिचुएशन है, प्रेशर गेम्स है, वो हैंडल नहीं कर पाता, तो इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक सो वी नीड रैशवर्ड। बट एक मेरे को बढ़िया चीज़ लगी, जो हम सारे फैंस ने यूनाइट होकर एकदम साथ में आके हमने एक वो डीपी चेंज करी और अपनी टीम को एटलीस्ट सपोर्ट दिखाया। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप रियल मैड्रिड और बायर्न वाले की बात करो, टू स्टार्ट ऑफ वही सेम प्रॉब्लम्स है अभी भी इस क्लब में, दैट इज़ रिलायंस ऑन जस्ट अ कपल ऑफ प्लेयर्स, दैट इज़ एम्बापे एंड विनी। अगर ये दोनों नहीं चल रहे हैं तो कोई ना कोई तो एफ अप करने में आगे रहता ही रहता है। वैल्वर्डे इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो हमेशा मेहनत करता है, हमेशा इस टीम को आगे बढ़ाना चाहता है। इन 3-4 के अलावा मेरे को कोई प्लेयर लगता नहीं है। अब देखो कामाविंगा ने क्या स्टुपिडिटी करी, ऑलरेडी ही वॉज ऑन अ येलो कार्ड, रूडिगर भी येलो कार्ड पे था, रूडिगर वॉज ऑल्सो वॉकिंग दैट वेरी थिन लाइन। अभी एज अ सब्सटीट्यूट आया है कामाविंगा, येलो कार्ड पे है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। 84th मिनट 85th मिनट जो भी मिनट था, लेजेट 5 सेकेंड का वेस्ट करने के चक्कर में आपने वो रेड कार्ड ले लिया और अपनी टीम को एक ऐसी पोजीशन पे डालिया जहाँ पे मैच और 30 मिनट आगे जाके शायद से पेनल्टीज़ में जा सकता था। पेनल्टीज़ में मेरे को लगता है रियल मैड्रिड वो गेम निकाल जाती, बट जब किस्मत साथ में नहीं होती ना तुम्हारे, तो हर चीज़ गलत हो जाती है। तो मेरे घर में ना एक चीज़ बोली जाती है, अगर आपकी किस्मत में कुछ नहीं है ना, अगर तुम्हारे नसीब में कुछ नहीं है, तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो। और ये बार्सिलोना के लिए भी है और ये रियल मैड्रिड के लिए भी है। अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है ना, तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम पैसा स्पेंड कर लो, तुम ला मास्टर से अपना नया प्लेयर लिया, तुम लोन नहीं लिया, कुछ भी कर लो, वो तुम्हें चीज़ नहीं मिल सकती है। अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, अपना लक खुद बनाना पड़ता है। और बार्सिलोना को तो मैं बोलूँगा कि पहले तो अब ला लीगा रैप अप करो, एल क्लासिको आ रहा है, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दो, एंड ट्रांसफर मार्केट में आफ्टर द वर्ल्ड कप बाय द राइट प्लेयर्स, खरीदो एक अच्छा खासा सेंटर बैक। कल जब मैंने बायर्न म्यूनिख को खेलते हुए देखा ना, मेरे को फील हुआ कि वी मिस अ गुड सेंटर बैक, वी मिस दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम आवर बैक लाइन, वी मिस अ नंबर 9। हैरी केन की वो जो फिनिश थी डी के अंदर, काम कंपोज फिनिश, वो देख के मुझे लगा कि नहीं चला सकते हम काम फेरान टोरेस और सिर्फ लेवेंडोस्की से। वी नीड अ प्रॉपर नंबर 9। लुइस डियाज ने वो जो क्लच गोल मारा, ओलीसे ने जो क्लच गोल मारा ना, आई फेल्ट कि हम एक लेफ्ट विंगर चाहिए। काश नीको आ जाता, हम लुइस डियाज लाने वाले थे 80 मिलियन में, बट सारे फैन बेस ने इतना कलेश मचा दिया, हाय लुइस डियाज, हाय लुइस डियाज। वही लुइस डियाज इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के आपके सामने आ रहा है। वो पहले हम बोल देते थे, कोपिंग मैकेनिज्म था कि लुइस डियाज तो बुंडेस लीगा में गोल मारा है, वो तो फार्मर्स लीग है, कर दिया उसने परफॉर्म चैंपियंस लीग में भी। वी नीड गुड प्लेयर्स, और मार्केट में ना अच्छे प्लेयरों की कमी है। तो जो भी आप स्टैट्स है, जो भी आपके आइडिया है ना अबाउट सर्टेन प्लेयर्स, वो हमें हटाना पड़ेगा। लेफ्ट विंग के मेरे को तो ऑप्शंस भी नहीं आ रहे। फोफाना एक दिमाग में आ रहा है, जानवर्जिली, मुनियोस, क्या है और लेफ्ट विंग पे ऑप्शंस क्या, ले आओ तो वही ट्रैक बैक नहीं करता, वही प्रेसिंग नहीं करता। कल बायर्न म्यूनिख ने दिखाया कैसे आप प्रॉपर प्रेसिंग करते हो 90 मिनट्स तक, क्योंकि आपकी टीम एक यूनिट की तरह है, आपके पास फ्रैगमेंटेड टीम नहीं, और हमारी टीम फ्रैगमेंटेड है। हमने इतनी बड़ी चोट को ना, इतनी बड़ी जो हमारी चोट है उस पर हम बैंडेज लगा रहे हैं, जहाँ पे प्रॉपर एक सर्जरी चाहिए ना, उसमें हम बैंडेज लगा के काम चला रहे हैं, लोनीज ला रहे हैं, अकेडमी प्लेयर से बस काम चला रहे हैं। कमियां हैं दबा के हमारे अंदर, वो एड्रेस करनी पड़ेगी। और वही मैं बात करूँ अबाउट रियल मैड्रिड, एम्बापे एंड विनी, अब टाइम आ गया भैया। 2 सीजन आप ट्रॉफी लेस जाने वाले हो, एंड यू गाइस हैव टू रियलाइज कि 2 सीजन लगातार आप कुछ नहीं ले जा रहे हो। आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि आपने 2-1 हराया बार्सिलोना को एट सैंटियागो बर्नाब्यू, बिकॉज बार्सा के आधे प्लेयर्स नहीं थे, वरना वहाँ पे भी कुछ और रिजल्ट होता। यू हैव टू डिसाइड ईदर विनी और एम्बापे, क्योंकि इस चक्कर में ना बेलिंगम भी सफ़र कर रहा है, क्योंकि कल बेलिंगम ने बहुत बढ़िया खेला। बेलिंगम वॉज वेरी गुड, ही वॉज कैरिंग दैट बॉल, ही वॉज फाइटिंग, बट क्या होता है वो ओवर शैडो हो जाता है बिकॉज विनी एंड एम्बापे दोनों को इंडिविजुअल अपने गोल्स मारने का। एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे एम्बापे पास कर सकता था टू विनी, और विनी शायद से क्लियर हो जाता, बट वो पास नहीं डाली बिकॉज बोथ ऑफ देम वांट ग्लोरी इन द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट गेम्स।
टाइम आ गया, यू हैव टू डिसाइड। बेलिंगम नहीं जाएगा क्योंकि उनका भी नया यंग लड़का है जिसने चैंपियंस लीग जितवाई है। यू हैव एम्बापे, एम्बापे तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के फ़ोन से आया है। ही इज़ द पोस्टर बॉय ऑफ रियल मैड्रिड। जाता हूँ, मेरे को विनी लग रहा है अगर एक और सीजन ये दोनों साथ में खेले, इट विल नॉट वर्क। लपोटा ने सही बोला था जब उसे पूछा था, यू जेलस दैट एम्बापे हैज कम टू रियल मैड्रिड। लपोटा ने, आपको ध्यान है ना क्या बोला था, कि आई एम हैप्पी, मेरे को कोई जेलसी नहीं है, बिकॉज एम्बापे को मैं जितना जानता हूँ वो पूरा ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगाड़ देगा। जाबी अलोंसो सैक करा दिया। दे हैव टू डिसाइड, दे हैव टू बाय बेटर डिफेंडर्स। ये रूडिगर, हुइसन, मिलिटाओ इज गुड, बट ये रूडिगर और हुइसन और मेंडी और इन सबसे काम नहीं चलेगा। आलबा पता नहीं कितने साल पुराने प्लेयर्स रखे हुए हैं। ये प्रॉब्लम एड्रेस करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर मिडफील्डर लाना पड़ेगा जो टेम्पो कंट्रोल करे। ये हार्ड ट्रूथ है फॉर बोथ द क्लब्स। एक तुम्हारा सिटी राइवल है एथलेटिको मैड्रिड, वो पहुंच गया सेमीफाइनल में, और एक ऐसी टीम जिसको तुम हराते आ रहे हो वो सेमीफाइनल में पहुंच गई। ये वड्रिड, वारसा एक दूसरे को गाली देने के चक्कर में ना अगला बंदा तुम्हारा फायदा उठा के चला गया। मैड्रिड, बार्सा फैंस, तुम दोनों को कह रहा हूँ, ये सीजन तो अब डन है। बार्सिलोना अगर अपना जीत जाती है गेम इन दी एल क्लासिको, ला लीगा इज डन, फिर हम रूनी बर्दाजी और बाकी बच्चे खिलाएंगे। बट आफ्टर द वर्ल्ड कप बोथ टीम्स दे हैव टू गो आउट एंड डू प्रॉपर शॉपिंग। अगर कोई और आपका टेक है जो मैंने जिसके बारे में नहीं बात करी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आडियोस।